तो दोस्तों आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर का तो यूज़ ज़रूर से होता होगा एंड उसके नीचे एक स्विच लगा होता है जिससे कि आपका जो ग्राइंडर है अगर चलते चलते अचानक बंद हो जाता है तो ये उसका रीसेट वाला बटन होता है जिसको कि जैसे आप प्रेस करते हो आपका ग्राइंडर फिर से वर्क करने लग जाता है। तो फिर आखिर ये क्या है दोस्तों एंड इसे हम क्या बोलते हैं और ये किस तरह से काम करता है, पूरी की पूरी डिटेल वीडियो ये वाली होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है विश्व नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्व मोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल इसे पास से दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में यानी कि वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ठीक, इसे मैंने जब आपको दिखाया था तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि आपको ये सही से दिखा भी होगा या फिर नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसे बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये हमारा कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों बेसिकली ये हमारे ज़्यादातर मिक्सर ग्राइंडर्स में लगता है, ठीक है। एंड दोस्तों इसका काम क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों हम इसे बेसिकली OLP कहते हैं, ठीक है। OLP का फुल फॉर्म ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है, या फिर ओवरलोड प्रोटेक्टर भी आप इसको कह सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 1.5 एम्पेयर पर यहाँ पर ये हमारा यानी कि इतना एम्पेयर इसमें मैक्सिमम आप डाल सकते हो। एंड दोस्तों 230 वोल्ट से 50 हर्ट्ज तक आप इससे डाल सकते हो, ठीक है, यानी कि ये इसका इनपुट वोल्टेज है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये हमारे ग्राइंडर में किस तरीके से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम फटाफट से इसके कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये वाला दोस्तों हमारा जो ये वाला दोस्तों जो हमारा टर्मिनल्स है, ठीक है, ये यानी कि इनका क्या काम है और ये हमारे किस तरीके से कनेक्शन इसमें किए जाते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों इसका एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारे ग्राइंडर में क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, यानी कि आगे मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसके थोड़े से कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कॉपी ले लिया है एंड चलिए अभी मैं सबसे पहले इसको फोकस करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मान लेते हैं ये हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, ठीक है, ये इसकी मोटर है, ठीक है, ये हमारे मिक्सर ग्राइंडर की मोटर है, ये इसकी स्टार्ट है, जहाँ पर जो एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर का ये जो शाफ्ट है यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसमें कुछ इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा इस तरीके से गोल गोल घूमता है, ठीक है। एंड इसी के बाद हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर में जो जार होता है उसके अंदर आप जो भी रखते हो वो अच्छे से मिक्स हो पाता है। तो अभी मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो हम ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर जो वाइंडिंग वगैरह होता है उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है इसका पावर सप्लाई, ठीक है, ये है हमारा पावर सप्लाई जहाँ पर हम 220 वोल्ट दे सकते हैं बड़े ही आराम से। हालांकि फिर भी इसमें हमारा 230 वोल्ट लिखा हुआ है एंड 50 हर्ट्ज से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट AC दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो मोटर होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा कि डायरेक्ट कुछ इस प्रकार से जो हमारा दो कनेक्शन होता है, ठीक है, एक न्यूट्रल का और एक है हमारा फेस का। तो हमारा नॉर्मल जैसे हमारा ये कनेक्ट रह जाएगा तो फिर जैसे इसमें 220 वोल्ट की यानी कि AC वोल्टेज आएगी तो वैसे ही हमारा घूमने लगेगा ये जो मोटर है। अब हम इसको बंद चालू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जो दो आप यानी कि ये जो दो वायर्स देख रहे हो इनमें से एक वायर को हम कुछ इस प्रकार से अलग कर लेंगे, ठीक है। ये इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये अलग हो चुके हैं, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक स्विच को लगा सकते हैं। दोस्तों स्विच हमारा कुछ इस प्रकार से लगे यानी कि लगता है, ठीक है, ये हमारा अभी ऑफ पोजीशन पर है। तो हमारा ये जो स्विच है ये हमारा कुछ इस प्रकार से लगता है। अब दोस्तों स्विच कैसे काम करता है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारा जो सर्किट है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम इसको कुछ इस तरह से ऑफ पोजीशन में रखते हैं तो ये हमारा ऑफ हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा स्विच का है, ठीक है, अभी ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ऑन पोजीशन में। एंड दोस्तों जो हमारा स्विच का ऑफ पोजीशन होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये हमारा ऑफ पोजीशन में, ठीक है। वैसे दोस्तों अभी हम दोस्तों स्विच की तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें रेगुलेटर वगैरह लगाया जाता है,
ठीक है। तो इस यानी कि इस मोटर में आपने देखा होगा कि मिक्सर ग्राइंडर में जो हमारा रेगुलेटर होता है जिसमें हम लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। और दोस्तों हाई में तो यार ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, ठीक है। तो इसलिए हमें स्विच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तब हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर इसमें ऑफ का स्विच नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑफ का स्विच तो वैसे भी रेगुलेटर में दिया ही जाता है, ठीक है। बाकी हम अब बात करते हैं कि इसका हम क्या करें, ठीक है। तो यानी कि अभी हम ये जानेंगे कि इसका यहाँ पे यानी कि किस तरह से कनेक्शन होता है और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्विच को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने स्विच को भी हटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच नहीं है, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं और इसमें रेगुलेटर वगैरह कनेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा रेगुलेटर है, ठीक है। ये हमारा अभी बिल्कुल हाई पे, ठीक है, हाई पे है अभी, ठीक है। तो ये हमारा हाई पे, तो इसके जो कनेक्शन होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे एक टर्मिनल पर ये मोटर हमारी कनेक्ट रहती है मेन पावर सप्लाई। एंड दोस्तों जो हमारा दूसरा वाला टर्मिनल है वो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे आता है, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं एक बार आपको फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी मोटर है, ठीक है, ये हमारी मोटर है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे ये इसका मेन पावर सप्लाई, ये मेन पावर सप्लाई। एंड अब क्या होता है कि ये वाला दोस्तों हमारा जो OLP है, इसमें हमारा कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होते हैं। तो ये हमारा OLP है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता है, ठीक है। बाकी रेगुलेटर वगैरह मोटर में लगे रहते हैं। तो जैसे ही अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर होता कुछ इससे ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, बिल्कुल भी 1 सेकंड में फटाफट से बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा अलग टाइप का, यानी कि साइज़ इसका थोड़ा मैंने कम कर दिया है, पता नहीं क्यों। लेकिन फ्रेंड्स ये यानी कि ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके एम्पियर एंड दोस्तों इसके वोल्टेज एंड इसका कितना हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे आएगा एंड ये हमारे यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि फ्रेंड्स हम इसको जैसे ही कुछ इस प्रकार से प्रेस करते हैं, ठीक है, ये हमने प्रेस कर लिया। अब क्या होगा कि फ्रेंड्स ये हमारा डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्विच का सर्किट होता है, यानी सर्किट रहता है, ये हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये कब तक ऑन होगा फ्रेंड्स, जब तक हम इसमें कोई भारी लोड ना लगाए, ठीक है। जब तक हम इसके मोटर पे कोई भी ज़्यादा बड़ा लोड ना लगाए, यानी कि इतना लोड लगाएंगे कि हमारा जो एम्पेयर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पेयर से घूमेगा। तो क्या होगा कि फ्रेंड्स इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि एक कॉइल टाइप का लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके डायग्राम को भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है, इसलिए वीडियो पर बने रहे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो हीट हो जाता है एंड दोस्तों जैसे ये हीट हो जाता है, यहाँ पर ये हमारा जो सर्किट है ये ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों इसी को हम सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारा किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपने ग्राइंडर यानी कि मिक्सर ग्राइंडर को घुमा रहे हैं, ठीक है। एंड दोस्तों वो हमारा नॉर्मल स्पीड पर है, यानी कि लो है या फिर मिडिल है, ठीक है। एंड दोस्तों हाई भी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मान लेते हैं कि आपने हाई पे लगा है, ठीक है, रेगुलेटर को। एंड दोस्तों ये हमारा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है, यानी कि जार के साथ कनेक्ट है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपने जार के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ यानी कि हेवी चीज़ें डाल दी है, ठीक है, जिससे ये जो ग्राइंडर है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है। एंड दोस्तों जैसे इसमें लोड पड़ता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये हमारा ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी से घूमेगा तो फिर यार ये एक्सट्रीमली हीट हो जाएगा। एंड दोस्तों ज़्यादा हीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो कॉइल है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो हमारी ख़राब हो जाएगी। एंड दोस्तों इसी से बचने के लिए यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही हमारा एंड दोस्तों हाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप इसके बारे में घर पर पूछेंगे कि मम्मी पापा या फिर अपने घर में जो भी यानी कि कुक करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप उनसे पूछोगे तो फिर वो बोलेंगे बेटा ये रीस्टार्ट का बटन होता है, ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर कोई बात नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि वो जैसे ही इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि ये हमारा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब ये कैसे बंद होता है, मान लेते हैं आपने इसमें बहुत सारा खाना डाल दिया, ठीक है, तो फिर ये उसको मिक्स करेगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली हीट हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर ये नहीं लगा होगा तो फिर क्या होगा कि फ्रेंड्स इसका जो कॉइल है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अब इसको पता चल जाएगा कि आपने ज़्यादा खाना डाल दिया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा करंट खींच रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों इसी के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो कॉइल लगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। एंड गर्म होने के बाद ही जाके ये क्या करता है, इसको क्या करता है, इसका जो कनेक्शन होता है यानी कि इसका जो सर्किट रहता है ऑन ऑफ का, वो उसको ऑफ में कन्वर्ट कर देता है।
एंड दोस्तों ये तब तक ऑन नहीं होता जब तक ये ठंडा ना हो जाए, ठीक है। एंड दोस्तों इसी तरीके से ये हमारा काम करता है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो चलिए अभी हम फटाफट से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के आपके लिए रखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं इसको अंदर से नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूँगा तो हो सकता है कि ये हमारा ख़राब भी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से इसके अंदर, ठीक है, जो कुछ भी है यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल से बनाया है, लेकिन इतने भी डिटेल में शायद आपको ना लगे, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड में एक काम करता हूँ। यहाँ पर एक वोल्ट भी लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, यानी कि इस डायग्राम से मैंने ये वाला जो वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, इस वोल्ट को मैंने यहाँ पर निकाल लिया। फिर कोई बात नहीं, चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है फ्रेंड्स, इसको हम जैसे दबाएंगे तो फिर यहाँ पर ये वाला दोस्तों जो स्प्रिंग है ये हमारा दब जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला दोस्तों पूरा का पूरा एक पार्ट ये हमारा कॉइल है, ठीक है। यानी कि इसमें ये इसका मतलब हीटिंग एलिमेंट है। एंड दोस्तों जैसे ही हम इसमें ज़्यादा करंट लेते हैं, ठीक है, तो भाई ये हमारा हीट हो जाता है, जिसके कारण इसका जो मैकेनिज्म है ये क्या करता है कि यहाँ से इसका जो लॉक है ये हट जाता है। एंड दोस्तों जैसे ही ये हट जाता है तो फिर ये हमारा यानी कि ये हमारे अलग हो जाता है, ठीक है, अलग नहीं होता, यहाँ पे ये हमारा मिल जाता है। सॉरी इसमें जैसे ये हीट हो जाता है तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अलग हो जाने के कारण यहाँ पर ये हमारा जो मोटर होती है ये हमारी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर बंद हो जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, या फिर आप जैसे ही इसको कुछ देर के बाद कुछ इस तरह से प्रेस करोगे तो फिर ये हमारा वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसे ये पहले था, ठीक है। एंड दोस्तों अभी मैं आपको एक बार मल्टीमीटर से भी दिखा देता हूँ कि हमारा किस तरीके से काम करता है। तो गाइस ये है हमारा मल्टीमीटर, एंड इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी पर सेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम, ठीक है, ये हमारे कंटिन्यूटी पर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं करना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो रही है गाइस, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा आपको तो पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उनको तो पता ही है कि मुझे सब कुछ खुद से करना पड़ता है ना, इसलिए। चलिए यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल, मतलब इसमें जो हमारा सर्किट है वो हमारा बिल्कुल ऑन है, ठीक है। यानी कि ये हमारा, एक सेकेंड गाइस, ओ भाई साहब, अच्छा ये अभी मुझे लगा कि ये हमारा ऑफ हो गया। एक सेकेंड, इसको फिर से लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमने कुछ इस प्रकार से लगाया। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये हमारा अभी कनेक्ट है। तो आप चाहो तो फ्रेंड्स एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि एक होल्डर में, ठीक है, एक 100 वाट का बल्ब लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करना, आप यहाँ पे इसमें 100 वाट का जो बल्ब आता है, ठीक है, वो आप इसमें लगा देना होल्डर में, ठीक है। ये आपने होल्डर में लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 वायर को निकाले। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपके घर में जो 220 वोल्ट आ रहे हैं ना एसी के, आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक पॉइंट पर, यहाँ पर आप एक पॉइंट पर इसको लगा दो, दूसरे पॉइंट पर इसको लगा दो। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही आप मान लेते बहुत ही ज़्यादा देर तक अगर इसको चलाओगे, ठीक है, तो फिर ये हमारा अब तो ये बल्ब है, ये तो हीट होगा। एंड दोस्तों इसके अंदर भी वैसे ही यानी कि हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। तो फिर अब क्या होगा कि फ्रेंड्स ये भी हमारे अंदर से अंदर हीट हो जाएगा। एंड दोस्तों ये हमारा जो एलईडी बल्ब है, ठीक है, सॉरी ये जो हमारा बल्ब है, ठीक है, तो यानी कि 100 वाट का, तो ये उसको बंद कर देगा, ठीक है, थोड़ी देर चलने के बाद, ठीक है। अगर ये हीट हो जाएगा, ये वाला जो हमारा स्विच है, ठीक है, यानी कि OLP, ठीक है, तो अगर ये हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर ये हमारा ऑटोमेटिक इसको कट कर देगा। एंड दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको ग्राइंडर में नहीं लगाएं तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपके लिए रिप्लाई कर दूँगा, या फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। बाकी और कोई आपके लिए पूरी तरीके से एक बहुत यानी कि लंबी वाली वीडियो नहीं बनाएगा, आपके लिए तुरंत से अपना सारा का सारा काम छोड़ के आपके लिए वीडियो नहीं बनाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करोगे तो फिर मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, चाहे ये वीडियो 3-4 साल पुरानी ही क्यों ना हो जाए,
ठीक है, कितनी भी साल पुरानी हो, 7 साल पुरानी हो या फिर 8 साल पुरानी हो या फिर 10 साल भी पुरानी हो, मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें मुझे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करना, कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप लोग जो ये मल्टीमीटर देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो मल्टीमीटर है ये बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एलईडी लाइट वगैरह नहीं लगा था। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल था। यहाँ पर मैंने इसको एलईडी लाइट वगैरह लगाया है। ठीक है, अगर आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ इस वाली वीडियो को ज़रूर से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा या फिर आपका जो कमेंट है उसके ऊपर रिप्लाई भी आपको कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और एक दोस्त के साथ शेयर और साथ ही साथ इस चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार देखो अब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। भाई मैं भी मेहनत करता हूँ यार, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए और धमाकेदार और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रुकिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।